अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है जी फूड एग्रेशन। उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो हम बात करते हैं, जो कि बड़ा कॉमन फिनोमेना और लोग इसको वजूहात इसकी नहीं समझते, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। फूड एग्रेशन को पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। फूड एग्रेशन वो समझ लें कि मिजाज है घोड़े का, जिसमें वो खुराक की वजह से या तो डिफेंसिव मोड में चला जाता है, खुद को आपसे दूर करेगा, या डोमिनेंट मोड में आ जाएगा कि अकड़ के आगे आके अब खड़ा हो जाएगा, या तीसरा है कि वो एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, यानी आपको टांग मार के जो है या काटने की कोशिश करेगा खुराक होने की वजह से, खुराक के लिए। ठीक है जी। अब ये क्योंकि एक ट्रेन हॉर्स है, यूजुअली इसकी वजूहात क्या होती हैं वो फर्दर ऑन आगे जो है मैं डिस्कस करता हूँ। नए जो घोड़े होते हैं ना, और अगर वो ऐसी जगह से आए हुए होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़े एक ही जगह पे खुले फिरते हैं और खुला खाते हो, ऐसे घोड़ों में इस तरह की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और इस तरह का मिजाज बड़ा कॉमन है। अब ये ऐसे आए हुए जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, तो अब तो इसमें तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। खैर, इसमें पहले भी नहीं था, पहले से भी मतलब ये खाना इस वक्त खा रहा है तो मैं इसके जो है वो पास मुंह पे हाथ वगैरह लगा रहा हूँ, सब कुछ जो है वो बातचीत और ये वो, कोई इसके कान इस तरह नहीं, कोई इसकी बॉडी में कोई टांग उठाना नहीं, कोई मुझे दूर करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है जी। बहरहाल, फूड एग्रेशन मैंने आपको बताया कि वो चीज़ जिसमें घोड़ा अपनी खुराक की मौजूदगी खाना खाते हुए आपको जो है वो बर्दाश्त ना कर रहा हो या पसंद ना कर रहा हो, या आपको काटने मारने या बचने की कोशिश करे, दिस इज फूड एग्रेशन। अब आगे बात करते हैं इसकी रीजंस की। अब दूसरी बात आ जाते हैं इस पे। अब भी इसमें वो फूड एग्रेशन वाला जो फैक्टर था ना, वो बहुत ज्यादा था पहले के, जो है ना पहले बहुत ज्यादा होता था। अब मैं इसके पास खड़ा हूँ, इसका खाना खाते वक्त ये जो 1-2 महीने इसको आए हुए मेरे पास हो गए हैं, ये उसकी मेहनत का बेसिकली नतीजा है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर। लेकिन स्टिल अभी भी मैं ये कहूँ कि इसके खाना खाते हुए मैं 100% सेफ हूँ, तो ऐसा नहीं है। रीज़न जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई फूड एग्रेशन के डेवलप होने की, वो रीज़न ये है कि जिस तरह अब ये डेपू से आया है, डेपू में एक ओपन पैडिक है जिसमें 25-30 घोड़े हैं, एक ही कॉमन खुरली है बीच में, उसी में सबने खाना है। तो उसमें मल्टीपल रीजंस की वजह से घोड़े में फूड एग्रेशन पैदा होता है। जो पहली रीज़न है वो है आपकी फूड कंपटीशन। ठीक है जी। जो फूड का कंपटीशन है ना, बेसिकली आपका कि जी आपने खुराक के लिए कि जी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये सारी बातें जो होती हैं कि पहले मेरे से पहले दूसरा घोड़ा जो है वो ना खा ले, इस तरह का जो कंपटीशन होता है फूड के लिए, ये डेवलप करता है फूड एग्रेशन। इसके बाद जो दूसरी रीज़न होती है वो रीज़न होती है कि घोड़ा बाज़ औक़ात क्योंकि कॉमन खुरली में खाना खा रहा है, तो उसे खाना ना मिला और वो 2-3 दफ़ा भूखा रह जाए, तो अगली दफ़ा वो कोशिश करेगा कि जी मैं लड़ के खाऊं, या खाने के दौरान जो चीज़ उसके पास आ रही है उसको ये फील होता है कि जी वो खाना मुझसे छीन लेगा या मेरा जो फूड पोर्शन है वो कम हो जाएगा। एक ये रीज़न हो गई। एक रीज़न और है, वो है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें आती हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है जी आपका इनका कोई फीडिंग टाइम ही ना हो। मैं ये नहीं कहता कि घोड़े को इस तरह आप ट्रेन करें बेसिकली कि जो है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल ही जो है वो सेकंड टू सेकंड इस टाइम ये, इस टाइम ये, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी सम ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर इसे दाना 4 बजे डलता है तो 4:30-5 बजे डल जाए। ये ना हो कि वो 8 बजे रात 9 बजे डल रहा है, कोई टाइम ही नहीं है किसी दिन, किसी टाइम ना पानी का टाइम ना खुराक का टाइम। इस वजह से भी ये हैबिट डेवलप होती है। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आप जो खुराक दे रहे हैं जानवर को, अगर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसका पेट नहीं भर रहा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फूड एग्रेशन का। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है अगर घोड़ों में अल्सर एक बीमारी है, इंसानों में भी होती है, हॉर्स अल्सर डेवलप कर जाए खुराक की खराब होने की वजह से, ये रीज़न हो सकता है। उसकी वजह से घोड़े को काटने की और एग्रेशन शो करने की आदत हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर खुराक को डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता और ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहा होता है। इसके अलावा जो है बाकी एक रीज़न, घोड़े के दांत चेक कर लेने चाहिए। अगर वो फूड की वजह से, आपकी हर कोशिश की वजह से उसका एग्रेशन नहीं जा रहा, तो घोड़े के हो सकता है दांतों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि वो खाना खाने में उसके कोई प्रॉब्लम हो और आप उसको और तरह का एग्रेशन समझ रहे हो। ये तो हो गई रीजंस, बेसिक रीजन जो है आपकी फूड एग्रेशन की। इसके बाद जो है आपको उन बातों का जो है वो, अभी में आप इसका अगर एटीट्यूड देखें तो ही इज नॉट कंफर्टेबल कि 100% के मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अचल खड़ा हुआ था, ये बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था, सारी बातें थी। अभी ये बार बार खुरली से जो मुंह हटा के और मेरी तरफ ये सारी चीजें, उसकी रीजन ये है कि ये शो कर रहा है कि अच्छा चलो आ तो गए हो, लेकिन जो है बच के भी रहना है थोड़ा सा। ठीक है।
और ये कोई, मैं आपको अक्सर हॉर्सेस की बात करते हुए बता रहा होता हूँ कि ये कोई जो है ना वो बहादुरी नहीं होती कि आप अचानक ही घोड़े पे अपना सारी बहादुरी या लाड प्यार शो कर दें। टाइम मिल लगता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। ये जो मैं इसके पास इस वक्त खाना खाते हुए खड़ा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें मुझे 2 महीने लगे हैं, क्योंकि वरना ये जब खाना इसके पास आता था, मैं कभी इसमें क्लिप भी आपको अटैच कर दूंगा, तो ये जो है कान पीछे करके और बकायदा जो है ना जरा अकड़ के खड़ा हो जाता। अब जो है हम उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ये फूड एग्रेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन चीज़ों से आपने बचना है, जिस तरह मैं अभी पहले बता रहा था कि ये कोई बहादुरी नहीं है कि अगर घोड़ा आप पे गुस्सा कर रहा है, लात मार रहा है, बक कर रहा है, या जो कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उस पर आप जिद करें। जान से आप इनका तो मुकाबला नहीं कर सकते, आपने टेक्निक से, दिमाग से, अपने तरीकों से इनका मुकाबला करना है। जान से तो आप इनका मुकाबला किसी भी सूरत नहीं कर सकते। घोड़े के 2 महीने के बच्चे से नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह 2-2.5 साल का घोड़ा है, ठीक है जी। तो जिन चीज़ों से आपने बचना है वो ये है कि जो स्पेस जिससे वो परेशान हो रहा है, ठीक है जी, जिस चीज़ों से वो परेशान हो रहा है, आप उन चीज़ों को एकदम उसमें घुसने की कोशिश ना करें और थोड़ा सा जो है वो सुकून करें, टाइम दें इन चीज़ों को। खाना जब आप इन्हें डालने आए तो थोड़ा सा ये कि जब तक वो उछल कूद घोड़े की खाने को देख के जो एक्साइटमेंट है वो कम ना हो जाए तब तक ना डालें। जब ये खड़ा हो जाए आराम से, अभी मैं शाम को जब इसको खाना डालूंगा तो ये दिखाऊंगा अभी, जब आराम से जरा खड़ा हो जाए, गर्दन शर्दन पे हाथ फेरे से टैप करें कि हाँ इस तरह खड़े होना है, तो इसको खाना डालें। प्लस अपनी सेफ्टी मेंटेन, जहाँ मैं सेफ्टी मेंटेन करने की बात कर रहा था, बार बार वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि बार बार ये खुरली से हटता नहीं है। ये जो खुरली से हट रहा है, ये मैं इस वक्त थोड़ी सी जिद करके इसके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि इतना तो इसे बात अब समझनी पड़ेगी कि मेरी मौजूदगी या मेरी प्रेजेंस से इसकी खुराक में कोई फर्क नहीं आएगा और इसे कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सुकून से जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त, बहुत पहले से बेहतर है। पहले तो ये मतलब इतना करीब आने ही नहीं देता था बिल्कुल किसी भी सूरत जो है ना, खुराक के होते हुए खास तौर पे। तो सेफ्टी मेंटेन रखें, टाइम दें, आहिस्ता आहिस्ता खाना जब वंडा डालें उसे थोड़ा सा पोर्शन को फैलाएं, एक जगह पाइल उसका ना लगाएं, ताकि काफ़ी देर तक वो ढूंढ के पट्ठों में वो खाता रहे। इस तरह की चीज़ों से टाइम के साथ और फिर दोस्ती और ट्रस्ट डेवलप करें इसके साथ, जिससे इससे अंदाज़ा हो कि भाई साहब जो है ना इस बंदे की मौजूदगी से मुझे कोई मसला परेशानी जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ें, और जब तक फूड एग्रेशन घोड़े का ख़त्म नहीं होता, जो सबसे बड़ी चीज़ आपने करनी है, हाथ से उसे कोई चीज़ नहीं खिलानी, क्योंकि घोड़ों की जो बाइटिंग है, उसकी जो बाइट, उसकी पावर है, प्लस जो एक्यूरेसी है, बड़े ही शॉर्ट डिस्टेंस से और बहुत ही तेज़ी से घोड़ा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का नुकसान आपको बाइट की सूरत में जो है वो पहुंचा सकता है। इस तरह घोड़ा है ना कि मतलब लात मारेगा, थोड़ा सा कोई एंगुलेशन और ये सारी चीज़ें, घोड़ा जब बाइट करने पे आता है तो एकदम से कान पीछे और आपको अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक फूड एग्रेशन से रिलेटेड, मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी था, और इसके करीब होके ज़्यादा मैंने इसलिए जो है वो ये सारी बातें बताई हैं क्योंकि ये नया है। वो होता तो उसने तो कुछ करना ही नहीं था। अभी अगेन ये आप देखें थोड़े से कान पिन हुए थे, ये मेरे पास आया है, लेकिन ये बात अब इसको पता होनी चाहिए कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं है कि अब ये अपनी मर्जी करता रहेगा और हम इसकी सुनते रहेंगे। चलो आगे हो, चलो 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 खुरली पे। सो ये हरकतें इसने करनी है, लेकिन ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। ये बार बार मुझे ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई बस काफ़ी देर से खड़े हो, अब ज़रा टहल लो यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एंड में वीडियो करूंगा शाम के वक्त, जब इसे दाना डालूंगा, मैं बताऊंगा कि इस तरह काम करके आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, जिसको इसको पता हो कि ये बात मैं करूंगा तो मुझे दाना मिलेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, और जो है फिर बाकी शाम में इसको जब मैं डाला जो है वो डालूंगा दाना, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये जो मैंने बताया था, मौसम चेंज होने की वजह से जौ अब हम उबाल के देंगे। पानी ज़्यादा रख के उबालनी है, क्योंकि जौ जब पानी सोख करती है तो एकदम पानी गायब हो जाता है। तो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, पानी ज़्यादा रखना है। अब ये रेडी होगी, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। पानी ज़्यादा होगा तो ठंडा होने तक ये बिल्कुल सख्त नहीं होगी, क्योंकि सख्त जो है वो मुँह काटती है। इसमें ही चने मिक्स करेंगे, ऑयल मिक्स करेंगे, और आप ये देखेंगे कितने शौक से खा रहे हैं। दूसरा दाना डालते वक्त मैं अपना हाथ अब इसके बिल्कुल करीब रखता हूँ, इसके पास रहता हूँ, ताकि इसको वो वाला मसला ना हो कि इसे हो जाए कि भाई नहीं छीनता इसका खाना कोई। तो ये इस तरह से हाथ रखने से ज़रा कॉन्फिडेंस आता है जानवर में, और जो है ये माशाल्लाह देखें कितने शौक से खा रहा है। कोई नया बंदा इसको इंट्रोड्यूस करे ना तो भाई छोटे पोर्शन से करना। मेरा इसका तजर्बा बहुत अच्छा और कामयाब है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर डालता हूँ। लेकिन कोई नया बंदा इसे फॉलो करना चाहे, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटे पोर्शन से आप शुरू करें। तो और यही खाना खाते हुए इस पर हाथ भी फेरने का मकसद ये है कि ये हरकतें ना करें।
अब मौसम जैसे बदल रहा है माशाल्लाह, घोड़ों की ग्रोथ का मौसम है, प्लस जब खुराक लगती है जानवर को तो इस तरह की शाइन डेवलप होती है। सो ये थी जी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।